नमस्कार शिक्षक साथियों। दीक्षा ऐप कोर्स शैक्षिक संवाद पीएलसी अंतर्गत संवाद की डायरी अपलोड की जानी है। संवाद की डायरी अपलोड करने के लिए हाल ही में हुए 22 नवंबर को जो हमारा शैक्षिक संवाद संपन्न हुआ जन शिक्षा केंद्र स्तरीय कक्षा 6 से 8 प्रभावी गृह कार्य, उसके अंतर्गत संवाद पूर्व, संवाद के दौरान और संवाद के बाद पर मेरे द्वारा ये डायरी बनाई गई है। इसमें सबसे पहले हमने संवाद पूर्व में एंट्री रूटीन, नर्मदा नदी किन जिलों से होकर बहती है, इससे एक रोचक शुरुआत की गई थी। इसके पश्चात प्रतिभागियों से थिंक पेयर शेयर द्वारा एक गतिविधि की गई थी कि ऐसा कोई किस्सा बचपने का जिनमें हमने गृहकार्य नहीं करने पर अपने शिक्षक से क्या कहा। कोल्ड कॉलिंग द्वारा प्रतिभागियों से विचार साझा किए गए थे। उसके पश्चात प्रशिक्षण का पुनरावलोकन, शिक्षण योजना के घटकों पर चर्चा की गई थी। तत्पश्चात प्रभावी गृहकार्य पर सामूहिक चर्चा की गई थी कि किस प्रकार दिया जाए। पिछले संवाद से जो सीख और पोस्ट वर्क के अनुभव साझा किए गए थे कि हमने कक्षा अनुभव, पूर्व ज्ञान, शिक्षण और समूह कार्य पर चर्चा की गई प्रतिभागियों से। उसके पश्चात विषय से संबंधित जिन बिंदुओं पर समझ को सुदृढ़ बनाना है, उसमें गृह कार्य के प्रकार, गृह कार्य के उद्देश्य, गृह कार्य की आवश्यकता, गृह कार्य का महत्व और गृह कार्य का कक्षा शिक्षण में महत्व और प्रभावी गृह कार्य पर चर्चा की गई थी। संवाद के दौरान जैसे ही हमने प्रभावी गृह कार्य का शिक्षण में महत्व पर चर्चा की गई और उसके पश्चात 2 केस स्टडी पूजा मैडम और आकाश सर के दिए गए गृह कार्य में तुलनात्मक स्थिति में किसका गृह कार्य प्रभावी था, इस पर प्रतिभागियों से विचार साझा किए गए थे। इसके पश्चात प्रीति मैडम और निखिल सर की केस स्टडी पर सामूहिक चर्चा की गई और प्रतिभागियों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए। माइंड मैप तकनीक का प्रयोग करते हुए चर्चा का पुनरावलोकन किया गया था। इसके पश्चात सत्र के समेकन में गृह कार्य बच्चों के सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रभावी गृह कार्य वह होता है जिससे करने में बच्चों को आनंद मिले, जिज्ञासा जागृत हो, वह अवलोकन स्वयं कर सके और सीखी गई अवधारणा को अपने जीवन और परिवेश से जोड़कर समझ सके। और इसके पश्चात बच्चों की सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए गृह कार्य आवश्यक होता है। संवाद के बाद के चरण में विद्यालय की बेस्ट प्रैक्टिस को साझा किया गया था। पिछले संवाद की विषय वस्तु पर सभी प्रतिभागियों द्वारा अपने नवाचार साझा किए गए और सभी का फीडबैक लिया गया। इसके पश्चात पोस्ट वर्क दिया गया। सभी प्रतिभागियों द्वारा डायरी में अपने पोस्ट वर्क को नोट किया गया। संवाद की सीख अनुसार प्रभावी गृह कार्य किस प्रकार दिया जाए, इस पर पोस्ट वर्क नोट कराया गया। शैक्षिक संवाद डिजिटल कोर्स दीक्षा ऐप के बारे में सभी को जानकारी प्रदान की गई और इस कोर्स तक लॉगिन किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। अंत में संवाद के अंतिम चरण में सहजकर्ता प्रतिभागियों द्वारा RSK-MP जन शिक्षा केंद्र स्तरीय फीडबैक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया गया और इसी के साथ ही संवाद का समापन किया गया। इस प्रकार की संवाद की डायरी को आपको बनाना है कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों द्वारा और उसके पश्चात इसकी PDF बनाकर संवाद की डायरी को अपलोड किया जाना है दीक्षा कोर्स ऐप पर। इसके पश्चात आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा और आपका कोर्स 100% पूर्ण होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा और नए अपडेट्स बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।